अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबसरा टीवी। ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। कत्ल किया आपने उनको? सर उसने ज़मीन ली थी, ठेके थे, उससे हमने कुछ सब्जियां उधर लगाई थी, वो भी उधर आता जाता था, तो इसलिए वो ज़मीन भी छिड़ाने में किसी और को देने लगा, और कुछ लड़कियां उधर आती थी, उसको रोकता इसलिए। कहाँ पे लड़कियाँ आती थी? उधर डेरे पे सर, किसके डेरे पे? हमारे डेरे। आपके डेरे पे लड़कियाँ क्यों आती थी? वो सब्जी तोड़ने के लिए आती थी। डेरे के ऊपर सब्जियाँ कौन लगाता है भाई? जी मेरे भाई, क्लिप आपने देखा है और क्लिप के अंदर जो कुछ आपने देखा, ये जो बुज़ुर्ग नज़र आ रखे हैं, इन्होंने कोई बरियाई का अड्डा खोला हुआ था। बाहर ज़मीनों पे कोई फार्म बनाया हुआ था, वहाँ पे लड़कियाँ आती थी और उनको इस्तेमाल करते थे, उनकी कमाई खाते थे। वो बंदा बेचारा जिसकी साथ पिक्चर लगी हुई है, वो बाहर से आया, उसने इनका चाल चलन देखा, उसने इनको मना किया, लेकिन इन्होंने बजाय वो गलत काम छोड़ने के बजाय उसको कत्ल कर दिया। ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम बुराई देखो, कोई बंदा बुराई कर रखा है, गलत काम कर रखा है, तो उसको हाथ से रोको। अगर तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है हाथ से रोकने की, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उसको ज़बान से रोको। अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो तुम उस गुनाह को, उस बुराई को दिल से बुरा जानो। ये कमज़ोर तरीन ईमान की निशानी है। उस बंदे का कमज़ोर तरीन ईमान है जिसकी आंखों के सामने बुरा फेल हो रखा हो, बुराई हो रखी हो, और उसको ना रोके, सिर्फ दिल से बुरा जाने। ये कमज़ोर तरीन ईमान है। तो इस अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने हिम्मत दी, इसने उनको रोका, मना किया ज़बान से कि आप ये काम ना करो, ये बुराई का काम है, गुनाह का काम है, इसको छोड़ दो। तो बजाय इसके कि ये गलत काम छोड़ते, इन्होंने उसको ठिकाने लगा दिया, उसको कत्ल कर दिया कि ये हमें मना करता है कि यहाँ पे लड़कियाँ क्यों आती है, यहाँ पे गैर मर्द क्यों आते हैं, तुम उनका मलाप कराते हो और बीच में से पैसे खाते हो, कमीशन खाते हो, उनसे पैसा लेते हो। तुमने ये चकला खोला हुआ है, गलत काम कर रखे हो, जो कि आजकल हर जगह पे गली महल्ले में इस तरह के काम चलते हैं। लोग खुफिया काम कर रहे होते हैं, जो पकड़े जाते हैं मंजर यहाँ पे आ जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो लोगों की बहू बेटियों की इज़्ज़त जो है ना वो दाव पे लगा के बैठे होते हैं, उनकी इज़्ज़तें ख़राब कर रहे होते हैं। और वैसी वो ख़वातीन होती हैं जो वहाँ पे जाती हैं, वो फिर उनके हाथों ब्लैकमेल होती हैं और इस काम पे लग जाती हैं। उनको भी आदत पड़ जाती है पैसे कमाने की। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, दोनों हाथ से बजती है। अगर वहाँ पर ना जाने वाली ख़वातीन ना जाएं, ना इस तरह का कदम उठाएं, तो जो इस तरह के धंधे करने वाले होते हैं वो खुद ही बैठते हैं पीछे हट के। जब उनको कोई सहूलतकार नहीं मिलेगा तो कैसे उनके धंधे चलेंगे? तो या तो फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, या असले के ज़ोर के ऊपर उनसे ये काम करवाया जाता है, या फिर वो अपने शौक़ से काम करती हैं। तो ये हाल है इस कौम का कि किसी को बुराई से मना करने का भी जो है ना, अब दौर नहीं रहा कि आप किसी को बुराई से मना करें। देखो, उसने मना किया तो उसको जान से मार दिया गया। तो बरकैफ अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी हिम्मत दी है, क़ुव्वत दी है, अगर उसके सामने कोई बुरा काम होता है, कोई बुराई का काम होता है, तो उसको चाहिए कि वो रोके, हाथ से रोके, ज़बान से रोके। अगर बिल्कुल ही वो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, ज़बान से भी नहीं रोक सकता, तो सामने वाला ज़ालिम है, तो कम से कम दिल से नफ़रत ही करे, दिल से नफ़रत करे, उसको दिल से बुरा जाने के बुरा काम है। कम से कम तीसरी कैटेगरी में तो आ जाए, मान की जो तीसरी कैटेगरी उसमें तो आ जाए। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।